गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सीटेट पेपर 2 का तैयारी आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जो है जून 2011 से लेकर दिसंबर 2024 तक, यानी कि जितने भी परीक्षा हुए हैं सीटेट के अभी तक, उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और ये जो है आज फर्स्ट वीडियो है, आज डे 1 है, और इसमें हम आपको सीडीपी के क्वेश्चंस कराएंगे, साथ में हम जो है एसएसटी के क्वेश्चंस भी आपको नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल कर देंगे। और प्लेलिस्ट एक बना दिया जाएगा आप सभी के लिए, जिसमें आपका प्लेलिस्ट का नाम रहेगा सीटेट पेपर 2 और दिसंबर 2000 के। तो ये जो है आपका सीटेट का हम लोग आगे का प्लान होगा। दिसंबर माह आने में बस 2 से 3 माह ही बचे हुए हैं, तो आप जो है थोड़ा सा अब ध्यान इधर लगाएंगे अपने सीटेट परीक्षा के लिए, क्योंकि दूसरे परीक्षाओं को छोड़कर अब जो है आपका समय आ गया है कि आप सीटेट परीक्षा के लिए अधिक ध्यान केंद्रित करें। ओके, तो हम लोग जो है आज से स्टार्ट करेंगे, और सीटीपी के ये क्वेश्चन है, इसके हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, सीडीपी के क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो देखिए बच्चों के विकास जो है वो किस प्रकार से होती है, यदि इस सिद्धांत को एक शिक्षक ने ऑलरेडी समझ रखा है तो उन्हें जो है क्या फायदा होगा। तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो देखिए क्या शिक्षार्थी जो है गरीब है, अमीर है, क्या यह पहचानने में मदद करेगा? बिल्कुल नहीं, ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी को क्या पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तो देखिए सभी को जो है समान शिक्षा देना है, और समावेशी शिक्षा का बात भी होती है। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में जो है हम ये नहीं देखते हैं किस बच्चा को क्या पढ़ाना है, ठीक है, बल्कि सभी बच्चों को जो है समान हम लोग पढ़ाते हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार, और ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। और ऑप्शन 4 में यदि देखिए तो दिया गया है इसमें, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, बिल्कुल भी नहीं, समाज में उसका क्या स्टेटस है, क्या स्थिति है, उसके पारिवारिक स्थिति को जानने के लिए, उसके स्तर को जानने के लिए हम जो है बच्चों के विकास के सिद्धांत को नहीं समझते हैं एज ए शिक्षक। ठीक है, तो आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन 3, शिक्षार्थी के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ठीक है, तो यदि कोई शिक्षक है, यदि आप जो है शिक्षक आगे बनने वाले हैं, तो आप जब शिक्षक बन जाएंगे तो वहां पे जो है आप बच्चों के विकास के सिद्धांत की यदि पहले से आपको जानकारी है, हम लोग पढ़ते भी हैं डीएलएड में, बीएड में, इन सभी कोर्सेज में जो है बच्चों के विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ाए जाते हैं, और इसमें जो है बच्चों ने जो है अधिगम शैली को जो है किस प्रकार से प्रभावी रूप से संबोधित करें, ये आपको मदद करेगा। ओके, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन। तो देखिए हमारे समाज में एक प्रचलन चलता आया है, एक लैंगिक सोच कह लीजिए, या लैंगिक रूढ़िवादिता के रूप में आप ले सकते हैं, जो समाज में हमारा जो है चलता आया है कि पुरुष जो है वो स्त्री से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं क्या दिए गए हैं। ऑप्शंस है, सही हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये तो एकदम से गलत है कि पुरुष जो है स्त्रियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल, पुरुष जो है स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। ये क्या आपको जो है ये क्या दिखा रहा है? यही दिखा रहा है, लैंगिक पूर्वाग्रह को दिखा रहा है कि समाज में जो है पहले से एक मानसिकता बन गई कि लड़के जो है लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, या किसी भी चीज में आगे होते हैं। जैसे हम देखते हैं समाज में लड़कियों को जो है आर्ट्स विषय चुनने के लिए कहा जाता है, साइंस को लेकर जो है कहा जाता है कि लड़के मैथ में टैलेंट होते हैं, गणित में हो गया या विज्ञान में हो गया, लड़के अधिक टैलेंट होते हैं, तेज होते हैं, ऐसा मानसिकता लोगों का बना हुआ रहता है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि लड़कियों ने प्रूफ भी कर दिया है कि वो बहुत सारे फील्ड में जाकर उन्होंने इतना कुछ कर दिया है कि अब जो है ये पूरी तरह से ये बात जो है असत्य है। ओके, तो ये बिल्कुल ही है कि लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। और ऑप्शन देखिए, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सभी सही है, सभी कैसे सही हो सकते हैं? ये तो ऑप्शन गलत ही हो जाएगा। आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन इसमें सेकेंड। ठीक है, लैंगिक पूर्वाग्रह को यह प्रदर्शित करता है कि पुरुष जो है स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो देखिए मेरे एक्सप्लेनेशन से जो है आप परेशान नहीं होंगे। आप जो है सीटेट एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं सीटेट की परीक्षा में, तो ऐसे में जो है आप जब तक जो है क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे तब तक आप आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं इतना आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आपको जो है परेशान नहीं होना है, बल्कि जो भी मैं बात एक्सप्लेन कर रही हूँ उसे आप ध्यानपूर्वक सुने, और इससे जो है आपका फायदा होगा यह कि आप जो है परीक्षा में मेरी बातों को याद करते हुए जो है आंसर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और करेक्ट आंसर लगा पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं प्रीवियस क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, टॉपिक से रिलेटेड। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे और एक्सप्लेनेशन बहुत ध्यान से सुनेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है हमारा, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? तो देखिए बच्चों में जो है एक जिज्ञासा होती है, कोई भी चीज वो देखते हैं नई नई, उनका जो है हर चीज उनके लिए नए होते हैं। तो जो भी चीज वो देखते हैं उन्हें लगता है कि ये जो है इसके अंदर क्या होगा। जैसे उन्हें आपने खिलौना दे दिया, जैसे इरफान है, ठीक है, तो इनको जो है किसी ने खिलौना दे दिया, इनके मम्मी पापा या जो भी दोस्त है, तो उन्होंने दे दिया, तो इनको जो है लगा अंदर क्या है, मैं थोड़ा देखूं, इधर से थोड़ा सा दिख रहा है कार है, तो थोड़ा सा इधर साइड से मुझे चक्का के साइड से दिख रहा है कि अंदर जो है कुछ है। तो हो सकता है तोड़कर उसके अंदर जो जिज्ञासा है उसे जो है वो पता करना चाह रहा है। तो बच्चे ऐसे करते हैं, अक्सर आप अपने घर पे भी देखते होंगे, बहुत से बच्चों में जो है ऐसी जो है जिज्ञासाएं देखी जाती है। तो ये नॉर्मल है, ठीक है। तो इसके लिए क्या आप करेंगे? तो देखिए ऐसी परिस्थिति आपके साथ हुआ तो आप ऐसी स्थिति में क्या एक्शन लेंगे? तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है उस पर हमेशा नजर रखेंगे। तो क्या आप हमेशा उस पर नजर रखे रहेंगे कहीं ये खिलौना को तोड़े नहीं? नहीं, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। बिल्कुल सही है। जो भी जो है उसका जिज्ञासु स्वभाव है उन्हें जो है आपको और प्रोत्साहित करना है, ठीक है, ना कि आपको उसको जो है पीट देना है, डांट देना है, ये सब नहीं करना है उसके, क्योंकि उसने खिलौना तोड़ दिया तो आप डांटने लगे, ये गलत होता है, ठीक है। तो उसके जो जिज्ञासु स्वभाव है उसे प्रोत्साहित करना है और उसकी जो ऊर्जा है उस सही दिशा में संचालित करना है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। इसमें उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। तो देखिए ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। हालांकि अधिकतर बच्चों से पूछा जाए इसका आंसर तो हो सकता है यही वो टिक लगाए कि बच्चे से कहेंगे कि खिलौना मत तोड़ो, ठीक है, लेकिन नहीं, ऑप्शन जो है ये गलत होता है। क्योंकि बच्चा जो है यदि खिलौना को तोड़ रहा है तो उसका जो है वो जिज्ञासु स्वभाव को दिखा रहा है, जिसमें वो जो है कुछ जानना चाह रहा है कि इसके अंदर जो है किस तरह से बना हुआ है, इसके अंदर क्या क्या है, पार्ट पुर्जा अंदर क्या क्या है, वो इन सभी चीजों के बारे में जो है उसको जानने की उत्सुकता है, इसी कारण से वो ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3, इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। ये तो गलत हो गया, बच्चे ही खिलौना से खेलेंगे, ठीक है। तो यदि तोड़ रहा है तो ऐसा नहीं आप करेंगे कि उसको जो है खिलौना ही देना बंद कर दे, तो ये भी गलत है। तो देखिए आपका इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, या डैश की ओर संकेत करता है। तो देखिए क्रिस्टीना एक शिक्षिका है और क्षेत्र भ्रमण के लिए जो है लेकर जाती हैं अपनी कक्षा के बच्चों को, ठीक है, और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो एक पढ़ाने का जो है बहुत ही अच्छा विधि होता है, भ्रमण विधि जिसे हम कहते हैं। और आप जो है प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को ले जाकर कुछ चीजें दिखाते हैं, उस क्षेत्र का भ्रमण करते हैं और उनमें जो भी चीजें हैं बच्चों को एक एक चीज के बारे में आप एक्सप्लेन करते हैं, उन्हें बताते हैं, और बच्चे भी जो है नए नए चीजों को देखकर आपसे सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है भ्रमण विधि, ठीक है, पढ़ाने के लिए। तो इसमें देखिए आपसे कहा गया कि ये जो है कि किस ओर संकेत करता है, ठीक है। तो ऑप्शन से सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका सीखने के लिए आकलन, ठीक है। यानी कि बच्चे जो है भ्रमण करने गए हैं तो वहां पर जो है वो सीखने के लिए आकलन करेंगे, ठीक है, ना कि आकलन के लिए सीखेंगे। तो ये भी आपका गलत होगा।
आकलन का सीखना, ये तो कुछ होगा ही नहीं, सीखने का आकलन ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1, सीखने के लिए जो है वो आकलन करेंगे, वहां पे चीजों को जो है एडजस्टमेंट करेंगे वो, और उसके पश्चात वो ऑब्जर्व करेंगे, जो भी उनके मन में सवाल आएंगे उसके प्रति जो है वो सवाल करेंगे, ठीक है, और उनकी उनकी जो है जो भी जानने की इच्छा हो जानेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि, तो देखिए प्रत्येक शिक्षार्थी जो है स्वयं में विशिष्ट होते हैं, उनके पास अपनी जो है एक कला होती है, एक गुण होती है, ठीक है। सबके सब जो है एक समान बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है, सबका टैलेंट अलग होता है। कोई हो सकता है बैडमिंटन में टैलेंट है, कोई हो सकता है फुटबॉल में टैलेंट है, कोई हो सकता है किसी का हैंडराइटिंग बहुत अच्छा हो, कोई बच्चा हो सकता है कि पढ़ने में बहुत अच्छा हो। तो अनेक अनेक गुण जो है बच्चों में पाए जाते हैं, सब बच्चा एक समान नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, बिल्कुल सही है। इसका अर्थ क्या है, ठीक है, इसका अर्थ क्या है आपको इस प्रश्न में बताने हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं, शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषता होती है और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। तो देखिए ये नहीं होगा आपका, ठीक है। और ऑप्शन देख लेते हैं, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। तो देखिए क्या इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे पाठ्यचर्या की बात हो रही है, नहीं ये भी नहीं होगा, ठीक है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, बिल्कुल भी गलत बात है ये, ठीक है। बल्कि विषम रूपी कक्षा में क्या होता है कि बच्चे जो है अलग अलग कल्चर फॉलो करने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग समाज से आते हैं, एकजुट होकर पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें जो है बच्चे एक दूसरे को अपना भाषा का आदान प्रदान करते हैं, अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। और साथ में जो है वो आपस में जो है बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो विषम रूपी जो कक्षा होती है ये अच्छा होता है, ठीक है। तो ये असंभव है, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, कोई भी, ऑप्शन 4 में जो दिया गया है, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चा जो है अपने में विशिष्ट है, इसका यही अर्थ है कि कोई भी शिक्षार्थी जो है अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। जैसे कि मैंने आपसे कहा, किसी का जो है बैडमिंटन में जो है टैलेंट हो सकता है, यानी कि उसका इंटरेस्ट उसी में है, और उसको जो है वो अगर स्टेज दे दिया जाए, उसको जो है वो वहां तक पहुंचने में यदि एक शिक्षक मदद कर दे तो बहुत आगे उस फील्ड में बढ़ सकता है। या किसी बच्चे को सिंगिंग में टैलेंटेड है, वो जो है अच्छा गा लेता है, तो उसको जो है स्टेज मिल जाए तो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो सबका योग्यता अलग होती है, इसका अर्थ यही है कि सबकी योग्यता जो है अलग है, रुचियां अलग है, और प्रतिभा में जो है प्रतिभाएं जो है अलग है, सभी एक समान नहीं है। तो ऑप्शन 4 ही आपका इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दे किसी ग्रुप में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 6 है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। तो देखिए सृजनात्मक उत्तरों के लिए जो है क्या आवश्यक है, आपके ऑप्शन है, विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। तो देखिए इसमें जो है विषय वस्तु आधारित प्रश्न ये नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ विषय वस्तु जो है बुक्स में जो है उसी से रिलेटेड बच्चे जो है प्रश्न करते हैं, तो ये सृजनात्मकता को नहीं दर्शाता है, ये आपका गलत होगा। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न बिल्कुल सही है। जो ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं, इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है उनकी जो भी जिज्ञासा है उस टॉपिक से रिलेटेड हो या उससे बाहर का जो भी चीजें हैं वो मुक्त होकर पूछते हैं, ठीक है। वो जो है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, प्रश्न करते हैं, तो इसे ही जो है ये सृजनात्मकता को दर्शाती है, ठीक है। एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, होता क्या है कि बहुत ही अनुशासित कक्षा में जो है बच्चे जो है अनुशासन को लेकर बहुत ज्यादा जो यदि उसमें उन्हें फोर्स किया जाता है क्लासरूम में, तो बच्चे होते क्या है कि वो जो है प्रश्न पूछने में थोड़ा डरने लगते हैं। शिक्षक जो है फैमिलियर नहीं है यदि अपने बच्चों से, तो वो शिक्षक से बात करने में भी डरेंगे, प्रश्न करने में भी डरेंगे, ठीक है। तो अधिक अनुशासन कक्षा में
ये जो है सृजनात्मक उत्तर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष शिक्षण और प्रत्यक्ष प्रश्न इसमें भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है, शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन जो है कभी भी आप ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे जो है आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं नहीं। बच्चे क्या होते हैं कि होता क्या है कि क्वेश्चन पेपर 150 क्वेश्चन होता है, 2 आवर एंड 30 मिनट आपको टाइम मिलते हैं। ठीक है, तो समय तो हालांकि बहुत ही कम रहता है क्योंकि लंबे लंबे प्रश्न जो है सीटेट में आपके पूछे जाते हैं। ऐसे में बच्चे जो है क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और बहुत सारा आते हुए प्रश्नों को गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो और भी बहुत कुछ होता है सीटेट के एग्जाम में, जैसे लैंग्वेज पेपर को लेके एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिसके कारण से जो हर साल बच्चे जो है फेल होते हैं। तो इससे संबंधित भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है जुलाई वाला में, यदि आप जाकर देखेंगे सीटेट जुलाई का जो मैंने बनाया हुआ है सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस, उसी में मैंने उस वीडियो को अपलोड कर दिया है, आप उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। उसमें जो है मैंने बताया है कौन सा मिस्टेक करते हैं जिसके कारण से है बच्चों जो है हर साल लाखों बच्चे जो है सीटेट में फेल होते हैं। तो आप जो है थंबनेल में ही आपको मिलेगा ये, तो आप देख लीजिएगा। ओके, और ये गलती जो है आप भी नहीं दोहराएंगे। यदि आप ये गलती कर देंगे तो आपका जो है ये चांस मिस हो सकता है। और अभी जिस तरह से वैकेंसीज आ रही हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक बार आपका सीटेट एग्जाम अगर क्वालिफाई नहीं होता है तो इसका मतलब है कि आपका जो है आप बहुत पीछे चले गए, क्योंकि आपका टीआरई का एग्जाम भी होने वाला है। ठीक है, तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो देखिए इसमें जो है प्रश्न था, शिक्षार्थी को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन है, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थी के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने। तो देखिए इसके लिए जो है आपको मना नहीं करना है। बच्चे जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, अंतःक्रिया करेंगे तो उनका जो है डेवलपमेंट होता है। ठीक है, बच्चे अकेले बैठे हैं बस अपने से कुछ कुछ सोच रहे हैं तो मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं उस तरह के बच्चे, भले वो छोटे ही क्यों ना हो, आजकल बहुत ऐसा देखा जा रहा है। ठीक है, वही बच्चे जो है फ्रस्ट्रेट होते हैं, उनको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, खेलने में मन नहीं लगेगा। ठीक है, जब लेकिन जो बच्चे जो है सक्रिय हैं, एक्टिव है, जो दूसरे से बात कर रहे हैं, हर किसी से बोलना वो अच्छा लगता है उसको, हर किसी से बात कर रहा है बच्चा जो है, तो ये अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा आपका क्योंकि नहीं पूछा गया है। अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेना। तो देखिए जो भी जो है पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उसमें जो है बच्चे यदि हिस्सा लेते हैं तो उससे जो है उनका डेवलपमेंट होगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करना। तो देखिए कभी भी आपको याद जो है, यहाँ पे देखिए आपको याद लिखा हुआ है, याद कहीं भी आपको दिख जाए सीटेट के क्वेश्चन में तो आप समझ लीजिएगा ये जो है नेगेटिव टैगवर्ड होता है। और नेगेटिव टैगवर्ड के बारे में भी मैं आगे आपको हर एक क्वेश्चन में यदि ऐसा कुछ ऑप्शंस में दिखता है तो मैं आपको बताते चलूंगी। ठीक है, ताकि आपको जो है अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन 3 में दिया गया है कि शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर को याद करने में। ठीक है, तो याद करना जो है एक नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ऐसे में जो है याद जहां भी दिखे, क्योंकि नहीं पूछा है तो आपको नेगेटिव ही चूज करना है। ठीक है, तो अधिकतर यही प्रश्न में होता है कि नहीं कहीं भी देखे आपको नेगेटिव वाला ही चूज करना होता है। तो यहाँ पे देखिए नहीं होगा, तो याद करना जो है ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 4 में है कक्षा अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछे। बच्चे जब प्रश्न पूछते हैं इसके लिए जो है शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, और याद करने के लिए जो है एक शिक्षक को प्रोत्साहित नहीं करना है। ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 8। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव एडजस्टमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है। देखिए इसमें भी नहीं पूछा गया है, तो आपके ऑप्शन है मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल दत्त कार्य। तो देखिए फॉर्मेटिव एडजस्टमेंट के लिए, रचनात्मक आकलन के लिए जो है उचित उपकरण नहीं है। तो देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पे सत्र परीक्षा, जो परीक्षाएं जो ली जाती हैं ये जो है आपका सही नहीं होगा। इससे जो है बच्चों का जो है रचनात्मक आकलन नहीं किया जा सकता है।
जैसे बच्चों का जो है रिपोर्ट तैयार किया जाता है, पोर्टफोलियो बनाया जाता है, उसमें जो है देखा जाता है कि बच्चे जो है किन किन चीजों में आगे हैं, कहाँ पर जो है कमजोर है, और उसके कमजोर पक्ष को मजबूत करने के लिए ही ये सब जो है रिकॉर्ड रखे जाते हैं स्कूल में। ठीक है, तो जैसे कि फॉर्मेटिव एजेजमेंट की यदि बात करें रचनात्मक आकलन के लिए, तो सिर्फ आप सत्र परीक्षा में उसने पास किया या कितना नंबर लाया, कितना नंबर नहीं लाया, तो उससे नहीं होता है। ठीक है, उससे जो है आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं कि बच्चे जो है इस चीज में कमजोर है या किस चीज में आगे है। ठीक है, तो सत्र परीक्षा नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता डैश को देखा जाना चाहिए। तो भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो देखिए ऑप्शंस आपके 4 आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे देखिए बहुभाषिकता जो है यानी कि बहुत सारे भाषा बोलने वाले जो है, जो हमारे देश जो है भारत एक विविधतापूर्ण देश है, जहाँ पर जो है अनेक धर्म के लोग, अनेक संस्कृति के लोग, अनेक जो है जाति के लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आप देख रहे हैं कि बहुभाषिकता की बात करें यानी कि भाषा, विभिन्न भाषा बोलने वाले जो है लोग जो है हमारे देश में एक साथ रहते हैं। तो भारतीय समाज की बहुभाषिकता विशेषता को डैश के रूप में देखा जाना है। किस रूप में जो है आप बहुभाषिकता को देखते हैं? तो ऑप्शन है आपके विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने में संसाधन के रूप में, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। तो देखिए क्या जो है एक शिक्षक के लिए चुनौती है कि अधिक भाषाएं हमारे देश में है और विभिन्न भाषा बोलने वाले बच्चे जो है एक क्लासरूम में यानी कि कक्षा में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो क्या ये जो है चुनौतीपूर्ण है एक शिक्षक की योग्यताओं के लिए? तो ये आपका जो है नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलत है। शिक्षार्थियों के लिए ये चुनौती नहीं है बल्कि ये जो है अच्छा माना जाता है। ठीक है, इससे जो है बच्चों में आपस में भाषा का आदान प्रदान होता है, वे जो है एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अनेक भाषा भी सीख लेते हैं। ठीक है, और विभिन्न विभिन्न शब्दों को जानते हैं। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए कारक के रूप में। देखिए जटिल अनुभव जो वर्ड आ गया, जटिल नहीं बल्कि ये जो है आसान बनाता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में बिल्कुल भी नहीं, बाधा के रूप में नहीं देखा जाता है इसे, बल्कि इसे जो है विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के लिए संसाधन के रूप में देखा जा सकता है। ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 है हमारा, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। तो देखिए जो रिक्तियां रह गई हैं विद्यार्थियों के सीखने के जो विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन है सघन अभ्यास कार्य, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थी और अभिभावकों को उपलब्धि के विषय में बताना, समुचित उपचारात्मक कार्य। तो देखिए अभ्यास कराना ये नहीं होगा। ठीक है, गलत है। दोहराना नेगेटिव है। शिक्षार्थी और अभिभावक को उपलब्धि के बारे में, विषय के बारे में, सिर्फ उपलब्धि के बारे में अभिभावक को नहीं जानना है, सब कुछ के बारे में जानना है, यानी कि समुचित उपचारात्मक कार्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद जो है जो भी उनमें कमियां हैं, जो भी पक्ष उनके कमजोर हैं, उसे मजबूत करने के लिए जो है समुचित उपचारात्मक कार्य किया जाना चाहिए। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो देखिए किशोरावस्था के बारे में हम पढ़ते हैं, हमने जो कोर्स कर रखा है डीएलएड या बीएड में, उसमें हम पढ़ते हैं ये जो है संघर्षपूर्ण और तूफान की अवस्था के रूप में हम पढ़ते हैं किशोरावस्था को। तो ठीक है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण जो होता है वो किशोरावस्था के दौरान ही होता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 किशोरावस्था के दौरान। ठीक है, क्वेश्चन 12 है आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं गौड़, गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक। तो देखिए आनुवांशिकता जो है ये स्थिर सामाजिक संरचना है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 13,
पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। तो देखिए बच्चे जो है कैसे जो है, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो किस प्रकार से सीखते हैं। ठीक है, ये जो है जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया है और उन्होंने इसकी 4 अवस्थाएं दी है, जिसमें जो है जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु के दौरान जो है बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, उसी प्रकार से है जो है 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 वर्ष के ऊपर के बच्चे जो है किस प्रकार से सीखते हैं। जैसे कि अमूर्त अवधारणा को समझने में जो है सक्षम हो जाते हैं 11 वर्ष के बाद से। ठीक है, तो उसी प्रकार से हर स्टेज को जो है उन्हें बांटा हुआ है, 4 स्टेज में उन्होंने बताया है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के बारे में। तो इसमें देखिए आपका जो है पूछा गया है जन्म से लेकर 2 वर्ष के बच्चों के। ठीक है, तो इस दौरान जो है बच्चे जो है अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, वो जो है अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीख रहे होते हैं। जैसे कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे, जिसमें आँख, कान, नाक और स्किन। ठीक है, और इसमें जो है वो कुछ साउंड सुनकर, जैसे एक छोटा बच्चा है वहाँ पे जो है उनको कोई आदमी खिला रहा है, तो वैसे स्थिति में वो क्या करता है कि जो भी वो बोलता है, वो फैमिली मेंबर से जो भी बातें सुनता है उस चीज को कॉपी करने का प्रयास करता है। जैसे बच्चे जो है मम्मा पापा बोलना भी शुरू कर देते हैं और 2 साल के बच्चे तो लगभग चलने फिरने लगते हैं और बहुत कुछ स्पष्ट वाक्य भी बोलने में सक्षम हो जाते हैं। यदि 6 महीना का बच्चों का बात करें तो बॉबलिंग करते हैं, छोटा छोटा वर्ड जो है वो बोलना शुरू कर दिए होते हैं। ठीक है, तो वो सीखने का जो उनका प्रक्रिया होता है वो उनकी इंद्रियों के माध्यम से होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन से निष्क्रिय न्यूट्रल शब्दों को समझने के द्वारा, नहीं होगा आपका। अमूर्त तरीकों से चिंतन द्वारा। देखिए मैंने आपको अभी भी बताया कि जो 11 वर्ष के ऊपर के जो बच्चे होते हैं वे जो है अमूर्त चिंतन कर सकते हैं। ठीक है, कल्पना कर सकते हैं, लेकिन जो 2 वर्ष के बच्चे हैं वो अमूर्त चिंतन नहीं कर सकते हैं, तो ये तो गलत ही होगा। भाषा की नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। तो देखिए भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा वो इतना जो है भाषा तुरंत छोटा बच्चा जो है समझने में सक्षम नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, बिल्कुल सही। ऑप्शन 4 इसमें आपका करेक्ट होगा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। जो छोटे बच्चे होते हैं यानी कि 2 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे होते हैं वो अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 14 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। नहीं करता है पूछा गया है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो देखिए नियम को समझाने के लिए जो है बच्चों को पढ़ाना, क्या ये जो है समझ के लिए शिक्षण प्रदर्शित करता है। यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। समझ के लिए शिक्षण यानी कि जो बच्चे जो है समझ कर जो है शिक्षण समझ के लिए शिक्षण धारण कर रहे हैं, तो उनमें जो है समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की जो है ये सहायता करता है। ठीक है, तो ये भी नहीं पूछा गया है, तो ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना। देखिए याद करने योग्य, आपको नेगेटिव टैग और यहीं पे दिख गया, याद करने योग्य नहीं बनाना है। ठीक है, बल्कि समझ के लिए जो शिक्षण होता है ये जो है उन्हें अमूर्त रूप से चिंतन करने में या किसी भी डिसीजन को लेने में, कोई भी कार्य करने में और गलत और सही अंतर करने में, ये सभी के लिए जो है बच्चों को सक्षम बनाता है। किसी चीज को रटने के लिए, रोट लाने के लिए, याद करने के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो ये ही आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सीटेड में लंबे लंबे ऑप्शन आपको दिखेंगे, तो ऐसे में जो है आपको करना क्या होगा कि थोड़ा सा नेगेटिव टैग वर्ड्स को देखेंगे। कोई भी ऑप्शन में आपको नेगेटिव दिखेंगे तो नहीं, जहां पर भी दिखे ऑप्शन क्वेश्चन में वहां पे आपको नेगेटिव ऑप्शन को खोजना होगा। ठीक है, तो वो एकदम करेक्ट हो जाएगा उसका। कहीं पे भी आपको केवल दिखे, याद करना दिखे, ये सभी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। हालांकि मैं हर प्रश्न में जो है आपको बताते चलूंगी कौन सा जो है नेगेटिव है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा
क्वेश्चन 15, सीखने की वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबद्ध है। तो देखिए, जो सीखने का जो सिद्धांत है जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, तो कौन सा सिद्धांत है? ऑप्शन है विकासवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी, संज्ञानवादी। यह जो है आपका हो जाएगा व्यवहारवादी। ठीक है, करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड, व्यवहारवादी सिद्धांत से जो है यह संबंधित है। तो देखिए, इस वीडियो में जो है हम क्वेश्चन 15 तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से जो बचे हुए क्वेश्चन सीटीपी के हैं इसे हम करेंगे, और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि इस सीटेट परीक्षा के प्रश्न कुछ इस प्रकार से होते हैं कि बिना एक्सप्लेनेशन को जो है समझ में आ नहीं सकता है। तो थोड़ा सा इसको समझाने में समय आपको और समझने में जो है आपको समय देना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को किसी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें, लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।